रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ का द इंडियन निकोबार प्रोजेक्ट पास ऑन किया। इंडियन आर्मी चीफ इसके सपोर्ट में है, बट कुछ एनवायरमेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट। लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार एक क्रूशियल पोजीशन क्यों है। इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्हें हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। अंडमान इज इन नॉर्थ एंड निकोबार इज इन साउथ। उस निकोबार आइलैंड में ही इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट द इंदिरा पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। बट अब हम बात करते हैं इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। द ग्रेट निकोबार से ही स्टार्ट होता है 6 डिग्री चैनल। बट व्हाट इज 6 डिग्री चैनल? सेंटर में एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इक्वेटर पर एक्सेसिव रेनफॉल होती है फ्रॉम 0 to 10 डिग्री चैनल इन नॉर्थ एंड 0 to 10 डिग्री चैनल इन साउथ। Similarly, the Great Nicobar lies in 6 degree channel. तो वहां पर एक्सेसिव रेनफॉल होता है। ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल वहां पर है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से वहां पर रेयर स्पीशीज भी अवेलेबल हैं। अब कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, देन इट विल बी अगेंस्ट दोज रेयर स्पीशीज एंड रेन फॉरेस्ट। बट दिस इज द वन साइड ऑफ अ कॉइन। अब हम बात करेंगे इस कॉइन की सेकेंड साइड की, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इंडिया का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो और सिंगापुर के थ्रू आता है। बट अगर हम द ग्रेट निकोबार्स में अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप कर लेंगे तो हमारे ट्रेडर्स उस एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्स्ट्रा लॉस से बच जाएंगे जो उन्हें बेयर करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, चाइना बे ऑफ बंगाल में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू हमें ऑलरेडी सराउंड कर चुका है। तो अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के थ्रू वहां बनानी होगी। नेक्स्ट थिंग, द ग्रेट निकोबार से 200 to 300 किलोमीटर दूर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, Strait of Malacca, also referred as Malacca Dilemma, and it is heart of China. चाइना का 75% शिपमेंट इसी स्ट्रेट के थ्रू जाता है। तो अगर हमें चाइना पे अपना होल्ड रखना है तो हमें अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस द ग्रेट निकोबार में स्टेब्लिश करनी होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी तरीके के डेवलपमेंट से सिंगापुर डेवलप हुआ एंड सिमिलरली कोलंबो भी डेवलप हो रहा है। अगर हमें भी डेवलप होना है देन इट इज द मेजर प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे नेशनल ट्रिब्यूनल के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन की जो उन्होंने दिया है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रिब्यूनल, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स के थ्रू जितने भी ट्रीज कट होंगे वो सारे ट्रीज हम दोबारा प्लांट करेंगे नियर हरियाणा इन अरावलीज रीजन, और कोई भी रेयर स्पीशीज और ट्राइब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है। अब आप बताओ आपकी ओपिनियन क्या है, हमें क्या चूज करना चाहिए, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ?